दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आशीष, श्रीमती सुम्बुल जैन, श्री मनीष, श्रीमती डियाना जैन, किंजल, रौनित, सानिया, मनाली व बोधी जैन, अमेरिका निवासी। वैराग्य शतक ग्रंथराज के माध्यम से लगभग 45 गाथाएं आप लोगों ने सुन ली हैं, जिसमें
अनित्य आदि भावनाओं का दिग्दर्शन हमें कराया गया। आज दो गाथाएं पढ़ते हैं, गाथा नंबर 46 और 47। अन्नथ सुया अन्नथ गेहिणी परिवणो विअन्नथ भूय बलिव्यकुडुम्बम् पक्षित्तम हयकयन्तेन जीवेण भवे भवे मिलियाई देहाई जाई संसारे ताणं न सागरे ही कीरई शंखा अनंते ही। आचार्य कहते हैं अन्नथ सुया, जिसे हम सुता कहते हैं, बहुवचन में ये बेटा भी बन सकता है और इसको हम बेटी के रूप में भी देख सकते हैं। ये सब अन्नथ हैं, यानी अन्य कहीं स्थित हैं। गेहिणी माने स्त्री है, ये भी कहीं अन्य स्थित है। परिजन हैं, ये भी अन्यत्र कहीं स्थित हैं। और ये सभी भूत बलि के समान ये कुटुंब जो कहीं कहीं प्रक्षिप्त हो गया है, उसे कृतांत ने हत कर दिया है, नष्ट कर दिया है। क्या कहते हैं? ये सुता, ये गेहिनी, ये परिजन सभी अन्य हैं, अन्य में ही स्थित हैं। अन्य का मतलब अपने से भिन्न है, जिसे हम अदर कहते हैं। हम स्वयं में स्थित हैं और वे भी जहाँ स्थित हैं उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो हर जीव एक दूसरे से अन्य है, भिन्न है। अन्य का मतलब जो पृथक रूप से हमें अलग दिखाई दे वह अन्य कहलाता है। और हर कोई जीव अपने शरीर में स्थित है, अन्य रूप में स्थित है। सभी हमारे आसपास रहते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन इन सबका अपना अपना जीवन है और ये सभी अन्य अन्य रूप में हमें दिखाई देने चाहिए। इसका नाम ही अन्यत्व भावना कहलाती है। बीच बीच में तरह तरह की भावनाएं आपके सामने आ जाती हैं। अशरण भावना कभी आ जाती है, कभी अनित्य भावना आ जाती है, कभी संसार भावना आ जाती है, कभी एकत्व भावना भी आ जाती है और कभी अन्यत्व भावना भी आ जाती है। अभी इतनी भावनाएं यहाँ आपस में घूम रही हैं। इससे बढ़कर के अभी कोई दूसरी भावनाएं नहीं आई यहाँ। ना अभी यहाँ आश्रव भावना आई, ना संवर भावना आई, न निर्जरा भावना आई, है ना। थोड़ा सा धर्म भावना कह सकते हैं, ना लोक भावना आई और ना बोधि दुर्लभ भावना आई। मतलब ये है कि ये वैराग्य शतक में बड़े सरल ढंग से जीवन की सत्यता को बताते हुए इन भावनाओं के माध्यम से हमें तत्व ज्ञान दिया गया है। क्योंकि आचार्यों ने इन भावनाओं को, इन अनुप्रेक्षाओं को भी तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा ऐसा कहा है। यानी ये अनुप्रेक्षाएं भी तत्व चिंतन के रूप में हैं। हम इन भावनाओं का अगर चिंतन मनन कर रहे हैं तो समझना चाहिए हम तत्व का चिंतन कर रहे हैं।
तत्व की बात सुन रहे हैं। तो जिसे तत्व कहते हैं वह भावात्मक सारभूत परिणति होती है, और उस तत्व की बात सुनाते हुए यहाँ पर अन्यत्व भावना के माध्यम से बताया जा रहा है कि सभी अन्य अन्य में स्थित है। देखा जाए तो जो भी हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, बुआ फूफा, मामा मामी, और बोलो हैं, नाना नानी इतने ही होते हैं आसपास हैं, बोल तो दिया, दादा दादी, चाचा चाची, बस मौसा मौसी, हाँ, मतलब कुल मिलाकर के इतने में काम चल जाता है। तो ये जो लोग अपने आसपास स्थित हैं, ये सब हमें ऐसे लगते हैं ये सब हमारे अपने हैं, स्वजन हैं, और इनके साथ में रहते हुए भी जब हम इन्हें अपने रूप में देखते हैं तो आचार्य कहते हैं हम मोह के कारण से भ्रमित हो जाते हैं। जब हम अन्यत्व भावना भाएं तो हमारे मन में विचार आना चाहिए ये सभी हमसे पृथक हैं, मतलब ये सभी हमसे हमारे स्वरूप से भी अलग हैं, और ये अपने अस्तित्व में रहने के कारण से अपने आप में पृथक है। तो जो चीज़ हमें पृथक दिखाई देती है उसको पृथक मानने में क्या आपत्ति है? जो चीज़ हमें अपने से भिन्न दिखाई दे रही है उसको भिन्न मानने में क्या आपत्ति आती है? मानो ये किताब है, ये बैठने की चौकी है, ये भी अपने से भिन्न है। जो हमारे लोग हैं, अपने साथ में रहने वाले लोग हैं, वे भी हमसे भिन्न हैं। जब इनको हम भिन्न रूप में मान लें, भिन्न रूप में ही हम इन्हें स्वीकार कर लें, तो ये कहलाती है अन्यत्व भावना, और इसके माध्यम से एक तत्व का चिंतन चलने लग जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम तत्व में स्थित हो गए। जब हम अपने से पृथक को पृथक मान लें तो हम तत्व में स्थित हो गए, और अगर हम मोह के कारण से इनको अलग ना मान करके एक मानते हैं, स्वकीय मानते हैं, तो हम तत्व से दूर हो गए। आप देखें कि आपके मन में ही तुरंत ये भाव आएगा कि जब हम इनको एक मानते हैं, स्वकीय मानते हैं, तब अच्छा लगता है, या जब हम इनसे अपने आप को भिन्न देखते हैं और इन्हें भी भिन्न मानते हैं तब अच्छा लगता है। ये भी आप थोड़ा सा सेल्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सोचा जा सकता है। स्वयं के मानना तो अनादिकाल से होता रहा है, ये भी हमारा संस्कार पड़ा हुआ है, जन्म से हमने इनको स्वकीय माना। लेकिन इनको जब हम अपने से थोड़ा पृथक माने, पृथक देखें, तब हमें जो अच्छा लगेगा वो एक अलग आपके अंदर का भाव आएगा। चला तो कहीं कुछ नहीं जाएगा, जो जहाँ है वही रहेगा, जो जैसा है वही रहेगा, और आपके मानने से वो कोई आपसे छूट जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी मान्यता में थोड़ा सा ये परिवर्तन आएगा तो आप महसूस करेंगे कि हम अपनी आत्मा के निकट हैं, हम तत्व के निकट हैं। तो ये अनुप्रेक्षा हमें तत्व के निकट बनाती है। जब हमने महसूस किया हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही पत्नी हैं, हमारे ही भाई हैं, लेकिन ये सब अन्य अन्य हैं, हमसे भिन्न भिन्न हैं, अपना अपना अलग अलग स्वरूप है इनका, अलग अलग इनका अस्तित्व है, और ये अपने अपने संस्कारों से अपने अपने तरह से जी रहे हैं। इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो इस विचार का नाम ही अन्यत्व भावना कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं ये अन्यत्व भावना हमें शुरू करनी चाहिए, कम से कम जो हमसे भिन्न हैं उन्हें तो हम भिन्न देखें।
जब भिन्नता देखते देखते थोड़ा सा अभ्यास बढ़ जाए तो हम अपने शरीर को भी अपने से भिन्न देख सकते हैं। क्या सुना? अब शरीर तो महाराज हमारा ही है, ये तो अपने से भिन्न कहाँ दिखता है? जहाँ हम जाते हैं वहीं ये जाता है, जहाँ हम सोते हैं वहीं ये सोता है, जहाँ हम बैठते हैं वहीं ये बैठता है, जहाँ हम रहते हैं वहीं ये रहता है। इसलिए अभी आपके सामने डायरेक्ट शरीर की बात नहीं आई। पहले क्या कहा? ये पुत्र पुत्रियां, ये स्त्रियां, ये परिजन, ये स्वजन, पहले इनको अपने से थोड़ा भिन्न देखो, इनसे अपनी दूरी मन से बनाओ। जब ये आपको भिन्न रूप से दिखाई देंगे तब आपको धीरे धीरे ये भी महसूस होने लगेगा कि हमारा शरीर भी हमसे भिन्न है। दिक्कत की बात तो यह है, जिस चीज से हमें सुख मिलना चाहिए उसी से हमें डर लगता है। क्या कहा? जिस चीज से, जिस भावना से हमें सुख मिलना चाहिए, सुख मिलता है, उसी से हमें डर लगता है। ऐसी भावना करने में सुख मिलता है कि डर लगता है? डर लगता है। तो डर लगे तो समझना यही हमारा मोह भाव है जो हमें वास्तविकता से दूर रख रहा है। जैसे जैसे आपकी ये मोह भाव में कमी आएगी, आपको डर नहीं लगेगा, आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। आखिर इस विचार में डरने की क्या बात है? हमारा कोई भी बंधु है, कोई भी सखा है, कोई भी घर का व्यक्ति है, वह स्वयं में अलग है, हमसे अलग है, पृथक है, उसका परिणमन अलग है, हमारा परिणमन अलग है। लेकिन अगर इसमें डर लगता है तो मोह के कारण से डर लगता है, कहीं ऐसा विचार करते हुए वो मुझसे अलग ना हो जाए। और हम इसी मोह के कारण से जीवन में कभी भी ये विचार ला नहीं पाते, ये तत्व की बात कभी सोच नहीं पाते, और वह सब चीजें हमसे अलग हो जाती हैं। हम देख भी लेते हैं, कोई त्रासदी हो जाती है, कोई भूकंप आ जाते हैं, कोई नदियों में, नहरों में बच्चे डूब जाते हैं, क्या होता है? सब अपने अपने तरीके से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वो भी तो किसी ना किसी के बच्चे होते हैं, वो भी तो किसी ना किसी के सगे होते हैं, वो भी तो किसी ना किसी के मोह के कारण से ही होते हैं। लेकिन जब वह पृथक होते हैं तो हमने उनको पृथक रूप में कभी जाना नहीं। मरण को प्राप्त हो गए, घटना घटित हुई, तब हमें लगा ये हमसे छूट गए, और छूटना निश्चित था। तो अगर हमने जीवन की सत्यता को पहले से नहीं स्वीकारा, हमने उसको यथार्थ रूप में पहले से नहीं माना, तो हमें सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि डर के साथ में सुख नहीं मिलता है, सुख निश्चिंतता के साथ आता है। तो तत्व चिंतन में सुख है, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने में सुख है। लेकिन अगर हमें मोह के कारण से डर लगता है तो हम उस आत्मिक सुख से भी वंचित रहते हैं। अब इस सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो जैसा है उसको उसी रूप में हमें भाना, बस चिंतन करना। आप देखो, कोई भी व्यक्ति है, मानो कल एक लेडी आई थी यहां, बताया जाता है वो सतना की ही लेडी थी, जबलपुर रहने लगी, दमोह रहने लगी, कहीं भी कुंडलपुर कटनी के बीच में कहीं कोई है ना, टू व्हीलर पर शायद बैठी थी, पीछे से किसी ने एकदम से टक्कर मार दी, गिर पड़ी,
और अचानक से जो है दिमाग में चोट लग गई और फिर चोट ऐसी लगी कि वो उबर नहीं पाई उससे। 3 दिन हो गए, डॉक्टरों ने कह दिया ब्रेन डेड हो गया, और अंततः कल शाम को उसने हो गया। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, सिविल पूछते हूँ। कल शाम को ही जो है ऐसा लग रहा था कि बस जीवन समाप्त हो चुका है, जब उसको थोड़ा सा देखने के लिए उधर तक गए। तो कहने का मतलब यह है कि अन्य जो है वो अन्य रूप में ही अपना परिणमन कर रहा है। जो अपने से अलग है वो अलग ही है, और उस अलग को अलग मान करके अगर हम पहले से ही चिंतन कर लेते हैं तो इसी से मोह में कमी आती है। अगर मोह में कमी नहीं आएगी तो कभी भी आत्मा के अंदर तत्व का अभ्यास करने का भाव, आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन का भाव आ नहीं पाएगा। तो मोह में कमी लाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। आचार्य इतना ही कह रहे हैं, क्या करना है? इन्हें पृथक रूप में ही देखो, पृथक रूप में ही मानो, और पृथक है ही। मानो आपके साथ में बैठे बैठे यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं, टक्कर लगी, उनको लग गई, उनका मरण हो गया, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। तो अलग थे तभी तो चले गए, एक होते तो कैसे चले जाते? एक जो हमारी मान्यता है ये मोह के कारण से। तो जब मोह के कारण से हम सोचते रहते हैं तो यह मोह हमें दुख देता है, भ्रमित करता है, और यही हमें भीतरी आत्मिक सुख का अनुभव नहीं करने देता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा विचार करने से कहीं वैसा घटित ना हो जाए, कहीं हमने अपने से भिन्न उन लोगों को जाना और वो वास्तव में ही हमसे कहीं जुदा ना हो जाए, ये भी मोह कहता है। तो तत्वज्ञान क्या कहता है? जिसकी जितनी आयु है, जिसके जैसे कर्म हैं, वह उन्हीं कर्मों के अनुसार अपना जीवन मरण प्राप्त करता है। अगर आप तत्व का चिंतन करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। अगर आप तत्व चिंतन नहीं करेंगे तो आपके मोह के कारण से दुख ही दुख मिलेगा। आप देखो दुनिया में कितनी त्रासदी फैली हुई है। एक युद्ध चल रहे हैं, अनेक और युद्ध हो रहे हैं। कितनी बर्बरता है लोगों में, कितनी नृशंस हत्याएं, कितनी जाति महिलाओं के साथ, कितना दुराचार का भाव, आतंकवाद का भाव आज लोगों के अंदर दिखाई देता है। और उसके साथ साथ आप देखो जहां ये पाप के वातावरण निर्मित हैं वहां कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। कभी बादल फट जाते हैं तो आसाम में, सिक्किम में कैसी बाढ़ें आ जाती हैं, कैसे घर के घर डूब जाते हैं, परिवार के परिवार चले जाते हैं। अब एक घर डूबा तो उसमें जितने भी परिवार होंगे सब जाएंगे। अगर आपके पास कोई खबर आ गई कि वहां पर 40 मरे, 70 मरे, तो आपको ये तो नहीं बताया गया कि एक परिवार के कितने मरे। पानी से निकलना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, और जब एक दूसरे के साथ में कोई रह भी रहा है और एक साथ अगर वह मृत्यु के लिए आपदा आ गई है तो अब कौन किसको बचाएगा? एक भूकंप आ चुका है, इतना बड़ा भूकंप, हजारों लोग मरे गए। अफगानिस्तान में भूकंप आया, अभी ताजा खबर है, कल शनिवार के दिन की है। आप सोचें कि हजारों लोग जहां मर रहे हों, हजारों घर जहां पर तबाह हो गए हों, वहां पर कितने परिवार, कितने लोग, गिनती तो किसकी लगती है? जितने उस मलबे से निकल आते हैं उनकी गिनती लगती है, और जो दब जाते हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती है। जीवन चल रहा होता है, अचानक से जीवन अगर मिटता है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। संस्कार हमारा इस जन्म में मोह का था, मोह का ही बना रहा, जीवन मिट गया, अगला जन्म हमें फिर मिलेगा
तो जो मोह का संस्कार था उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई, शरीर ही छूट गया, फिर से शरीर मिल जाएगा, और शरीर दूसरा मिला तो फिर से हमारा वही मोह का संस्कार जागृत हो गया, और हम फिर उसी मोह के कारण से फिर से वहीं से ABCD पढ़ना फिर से शुरू कर दिए। नहीं सुना? जो ABCD इस जन्म में सीखे थे, अब वही ABCD फिर से अगले जन्म में फिर से ABCD सीखना, फिर वही ABCD, और वो ABCD सीखने के बाद भी हमें कोई नई ABCD नहीं सिखाई जाएगी, वो वही सिखाई जाएगी जो हम पिछले जन्म में सीख के आए। ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरा सगा, ये दुश्मन, ये दोस्त, ये ABCD हमें फिर सिखाई जाती है। और यही संस्कार बना रहता है तो उसे कभी भी ये अन्यत्व भावना भाने का कभी विचार आ ही नहीं पाता, और इसी कारण से उसके मोह में अगर कमी नहीं आती तो उसके जन्मों में भी किसी भी तरह के संस्कार में कोई कमी नहीं आती। तो जब मोह में कमी आएगी, आपने इस जन्म में अगर थोड़ा सा तत्व का चिंतन किया, अन्यत्व भावना भाई, तो क्या होगा? आपके दिमाग पर जो भ्रम चढ़ा है वो एक बार थोड़ा सा हल्का पड़े, वह एक बार थोड़ा सा उस मोह में कमी आए, तो उस मोह की कमी का जो संस्कार आपके लिए उपलब्ध हो गया, ये जीवन की सार्थकता है, जो आपके लिए अगले जन्म में भी फिर ये मोह का संस्कार हल्का होकर के ही सामने आएगा। और फिर अगर वो हल्का होकर के सामने आया तो हो सकता है कि आपके लिए फिर से वह निमित्त मिल जाए, वह कारण मिल जाए, आपके लिए वह फिर से ये भाव जागृत हो जाए कि भाई ये मोह या हमारे सामने जो ये लोग हैं, इनके कारण से हमारे मन के अंदर जो भ्रम पैदा होता है, ये भ्रम से हमें दुख होता है, और इसमें कहीं सुख मिले तो कहाँ मिले। तो हो सकता है कि आप ढूंढते ढूंढते सतना आ जाओ। नहीं समझ आया? इस जन्म में नहीं आ पाए, हो सकता है अगले जन्म में आ जाओ, आपको फिर से वो निमित्त मिल जाए, वैराग्य शतक सुनने को मिल जाए, कोई तुम्हें उपदेश ऐसा सुनने को मिल जाए तो आपको लगे हाँ यही चाह रहा था मैं। क्या लगेगा उस समय पर? यही चाह रहा था मैं, यही सुनना चाह रहा था मैं। जब आपके मन में ऐसा कभी भाव आए कि हाँ यही सुनना चाह रहा था, तो समझना कि आपके पूर्व संस्कार का परिपाक है। अभी तो सुनाया जा रहा है और हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी ये भावना नहीं आ रही कि हाँ ऐसा ही सुनने में हमें भीतर से सुख मिलता है। अभी तो हमें डर भी लग सकता है, मोह के कारण से हमारे मन में विचार आ सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इधर पृथकत्व का विचार करें, अन्यत्व का विचार करें और सब कुछ हमसे छूट जाए। तो जब आपके मन में ऐसी भाव आ जाए कि हाँ हमें यही सुनना था, यही ज्ञान चाहिए था जो हमें मिल रहा है, तो सोचना कि हमारे अंदर पहले से कोई संस्कार पड़ चुका था, वह संस्कार की तलाश थी और आज हमें उस संस्कार के मुताबिक ऐसा उपदेश सुनने को मिल रहा है। ये तभी संभव है। अगर आपके मोह में कभी कमी आई हुई होगी तो वह संस्कार आपको आगे भी मोह से कम होने की भावना पैदा करेगा, और अगर आपने मोह की वृद्धि की है तो हर जन्म में वह मोह बढ़ेगा, बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर वही बात बनेगी, ज्यों मदिरा पी मोह विकार बढ़ता त्यों कर्मन का भार। समझ आ रहा है? जैसे जैसे मदिरा पीता है आदमी, तैसे तैसे क्या बढ़ता है? उसका विकार बढ़ता चला जाता है। तो वह विकार बढ़ेगा
तो मदिरा से छूट नहीं पाएगा, वह मदिरा को चाहता रहेगा। तो जन्म जन्म में ये एकत्व की भावना की हमने उनसे जो हमसे पृथक है, जो हमारे अन्य थे, उन्हें हमने स्वयं मान करके अपने मोह के कारण से उस मदिरा को बढ़ाया है। मोह की मदिरा जिसे कहते हैं। ज्यों मदिरा पी और विकार बढ़ता त्यों कर्मन का भार। ये नई छेड़ाला की पहली ढाल की अंतिम पंक्ति है। तो ये जो मोह का विकार है ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब ये किस जन्म में कम हो? अब मान लो आपको अफगानिस्तान में जन्म हो गया होता, इजराइल में जन्म हो गया होता, ईरान में जन्म हो गया होता, लद्दाख में पैदा हुए होते, रूस में पैदा हुए होते, यूक्रेन में पैदा हुए होते। सुन रहे हो कि नहीं? तो क्या होता? ये मोह का विकार मदिरा और बढ़ रही होती कि कम हो रही होती? बढ़ रही होती। और सतना में पैदा हुए तो कुछ कम हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर बैठ कर के सुन भी पा रहे हैं तो तभी संभव है जब थोड़ा सा नशा कम है। क्या समझ आ रहा है? नशा अगर ज्यादा रहता है तो आदमी उधर से निकलेगा, इधर से सुनते हुए चला जाएगा, और हो सकता है उसके मन में ये भी भाव आ जाए कि मेरे कान में एक भी शब्द पड़ ना जाए। ये मोह का जब अतिरेक होता है तब इस तरह का परिणाम उत्पन्न होता है। इस मोह की कमी होने पर ही आपको जो पृथक है वो पृथक दिखाई देगा, जो अपना है वो अपना दिखाई देगा। अब अभी तो यहां पर इतने पृथक चीजों की बात कही, अगर मोह कम होगा तो आपको अपना शरीर भी अपने से पृथक महसूस होगा। ये और मोह की कमी होने पर ही संभव है। दूसरे का शरीर तो दूसरे से पृथक महसूस होता है जब किसी का मरण अपने सामने हम देखते हैं तब, लेकिन अपना शरीर अपने से पृथक लगता नहीं महाराज। ये भी मोह के कारण से नहीं लगता। तो अपना शरीर भी अपने से पृथक है, और जब उस शरीर में भी इस तरह से भावना करोगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मिटता है, मरता है, जीता है, मैं इस शरीर से भी पृथक हूं, तब आपके अंदर उस तत्व चिंतन का जो सुख पैदा होगा वो और अलबेला होगा, वो और अलग क्वालिटी का होगा। तो जितना जितना हम अपनी निकटता में आकर के अपने साथ भी जुड़ी हुई चीजों को अपने से पृथक देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अन्यत्व भावना का गहरा गहरा चिंतन अपने अंदर करते जाएंगे। फिर एक स्थिति बनती है जब आदमी से कहा जाता है, ये जो तुम्हारे विचार चल रहे हैं, ये जो तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं, ये भी तुम्हारे नहीं है, इन्हें भी अपने से पृथक देखो। ये कब कहना पड़ता है? जब आदमी अपने ही विचारों से परेशान होने लग जाता है, उसके दिमाग में गलत गलत विचार आते ही रहते हैं और वह उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तब ये पृथक्त्व भावना, ये अन्यत्व भावना और भीतर से काम आती है। तब इन विचारों को भी अपने से अलग देखो, ये विचार भी तुम्हारे नहीं है, और अधिक आपको उस समय पर सुख की, शांति की अनुभूति होगी। तो जितना जितना हम इस तरह की अन्यत्व भावना भाएंगे, हमारे अंदर अपने आप सुख आएगा। और हम इसीलिए नहीं भाते कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर का संयोग हमसे छूट जाए, तो उस संयोग न छूट जाए, उस मोह के कारण से हम अपने अंतरंग सुख की जो उपलब्धि है उससे भी वंचित रहे आते हैं। और यही वजह होती है आदमी तत्व चिंतन नहीं कर पाता, मोह चिंतन में पड़ा रहता है।
और मोह के साथ चिंतन नहीं होता, मोह के साथ चिंता होती है। तो मोह की चिंता में पड़ा रहता है, तत्व चिंतन में नहीं आ पाता। इसलिए यहां कहा जा रहा है इन सबको देखो, कैसे देखो, भूत बलि के समान देखो। ये भूत बलि क्या है? कोई आचार्य का नाम तो है नहीं है। ये एक बलि का मतलब होता है जैसे जो पूजा आदि की जो सामग्री होती है ना, उसे आप जब छतों पर फेंक देते हो, जो भगवान के लिए चढ़ाई गई, वह जो पूजा आदि की सामग्री है उसका नाम बलि कहलाता है। शब्द साहित्य में इसको क्या बोलते हैं? बलि। पूजा की द्रव्य को भी बलि द्रव्य कहा जाता है ना। ये प्राचीन शब्द है बलि। अब ये शब्द दूसरे अर्थ में बिगड़ गया। बलि माने किसी के लिए कुछ मार करके चढ़ा देना, उसका नाम बलि है। लेकिन बलि माने क्या होता था? कोई भी द्रव्य जो हम अर्पित कर रहे हैं वो बलि है। अब ऐसी द्रव्य जो आपने अर्पित की और उस द्रव्य को फिर आपने कहीं छत पर बिखेर दिया, प्रक्षिप्त कर दिया, तो क्या होता है? तरह तरह से कौए कबूतर आते हैं और उसको ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, वो सब तितर बितर हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि इसी बलि द्रव्य की तरह यह आपका कुटुंब फैला हुआ है इधर उधर। कुटुंब कहाँ तक फैला है? महाराज यूएस में भी कोई रहता है, हमारा रिश्तेदार सिंगापुर में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में हमारा कुटुंब फैला हुआ है। समझ आ रहा है? अब ये जो कुटुंब फैला हुआ है, तो ये फैले हुए कुटुंब को भी कौन हर ले जाएगा? तो यहां कहा जा रहा है ये जो काल है, कृदंत है, कृतांत है, ये जो यम है, ये सब आपके इधर उधर फैले हुए कुटुंब को भी खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? जैसे कबूतर आकर के कहीं के चावलों को इधर उधर बिखेर करके, जो बिखरे हुए चावल रहते हैं उनको उठा ले जाते हैं और खा जाते हैं। समझ आ रहा है? इसी तरह से आचार्य कह रहे हैं आपके लिए ये सभी कुटुंबी जन जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ये सब अपनी अपनी तरह से काल के द्वारा हरण किए जाएंगे। लेकिन आप इनको अपना मान करके, अपने मोह की वृद्धि करके अपनी आत्मा को दुखी बनाते रहते हैं। ये विचार अगर आपके अंदर आए तो कुछ संस्कार नया पड़े और वही नया संस्कार आपके लिए सुख की प्राप्ति में कारण बने। ये नया संस्कार कहलाता है। और इस तरह का यह संस्कार डालने के लिए ही ये वैराग्य शतक हैं। अब ये भावनाएं, कभी अन्यत्व भावना, कभी संसार भावना। गाथा 47 में कहते हैं इस जीव के द्वारा भव भव में संसार के अंदर इतनी देहें मिली हैं कि अगर अनंत सागरों की भी संख्या बनाई जाए तो वो भी कम पड़ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आशीष, श्रीमती सुम्बुल जैन, श्री मनीष, श्रीमती डियाना जैन, किंजल, रौनित, सानिया, मनाली व बोधी जैन, अमेरिका निवासी